वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन। आई एम सुमैया बेली। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो स्टैंडर्ड 9 से स्टैंडर्ड 10th में गए हैं और कंफ्यूज है कि पढ़ना तो है लेकिन स्टार्ट कैसे करें। तो ये वीडियो स्पेशली मैथ्स के लिए है, उन बच्चों के लिए जो मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं कई सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी और हाँ, इसमें एंड में एक सीक्रेट एडवाइस भी है, तो इसे एंड तक देखना ना भूलिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। अलजेब्रा में टोटल 6 चैप्टर्स है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। और जब बात करते हैं ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री में टोटल 7 चैप्टर्स है। वो है सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। इसका मतलब हमारे पास पूरे साल में टोटल 13 चैप्टर्स है जो हमें मैथ्स के कंप्लीट करने हैं। अभी तो फिलहाल आपको टफ लग रहा होगा, मगर आपके लिए एक सोल्यूशन है। इसके बाद वाला वीडियो मैं एक मैथ्स के लिए एक रोड मैप बनाऊंगा। वो रोड मैप आपको 100% पूरा गाइड करेगा कि आपको पूरे साल में क्या प्लानिंग करना है, किस तरह से करना है, कौन से मंथ में कौन सा चैप्टर करना है। और मैं भी वो मंथ में वो वीडियो अपलोड करूंगी, तो अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपके वो सारे चैप्टर्स मंथ वाइज जो प्लानिंग है वो उस हिसाब से आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और वो भी टाइम से कई टाइम पहले। तो आपको वो बहुत हेल्प होगी, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। चलिए, अब सिलेबस तो हो गया, अब बात करते हैं कि कितने मंथ है हमारे पास ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं जून मंथ से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और ये 1 महीना ब्रेक लूंगा, तो आप बहुत गलत सोचेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जून से स्टार्ट करूंगा तो मे बी एग्जाम तक का आपका पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा, मगर जो आपको टाइम चाहिए रिवीजन का, कंटिन्यू प्रैक्टिस का, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपकी प्लानिंग और आपकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज कीजिए। हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे मई मंथ से। अगर मई मंथ से आप स्टार्ट करेंगे तो हमारे प्लानिंग के हिसाब से, जो मैं रोड मैप बताऊंगी, उस प्लानिंग के हिसाब से आपका पोर्शन दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर दिसंबर तक आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके मतलब आपके पास कंटिन्यू कम से कम 1.5 से 2 महीना पूरा है, जहां पर आप पूरा कंटिन्यू रिवीजन कर सकेंगे चैप्टर वाइज। सिर्फ रिवीजन ही नहीं, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकेंगे, लास्ट के 5 साल की पेपर सॉल्व कर सकेंगे। इतना सब आप करेंगे पूरा साल भर, तो नेचुरली जब बोर्ड का पेपर आएगा, 40 मार्क्स का रिटन अलजेब्रा और 40 मार्क्स का रिटन ज्योमेट्री, आपको बहुत इजीली आप वो 40 और 40 अलजेब्रा ज्योमेट्री में ला सकेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करना। हमारा पोर्शन कंप्लीशन का टारगेट है मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर तक हमारा पूरा 13 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं बुक्स की। आखिर कौन सी बुक रिफर करना है? वैसे मार्केट में कई सारे पब्लिकेशंस हैं और हर पब्लिकेशन का आप सॉल्विंग देखेंगे तो सब सेम ही है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पब्लिकेशन की बुक लेना है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना, जो भी आप बुक रिफर करेंगे वही बुक आप पूरा साल भर यूज करना। ऐसा ना हो कि आपने एक पब्लिकेशन की बुक यूज की है, आपका फ्रेंड कोई दूसरा पब्लिकेशन की बुक यूज कर रहा है, तो आप भी उस पर स्विच करें। तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्लो है वो मैथ्स का वो नहीं हो पाएगा। तो आप स्टार्टिंग में ही आप देख लेना, जब भी स्टोर में जाएंगे 2-3 पब्लिकेशन की बुक देखिए, तो आपको जो इजी लगे आप वही पब्लिकेशन की बुक परचेज कीजिए और वो एक पब्लिकेशन की बुक ही साल भर इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, इस चैनल पे मैं चैप्टर वाइज वीडियोज भी अपलोड करूंगी और उस वीडियो में एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सेट, ये सारे सम्स में कवर करूंगी, तो आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी। उससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स क्या है, उसे किस तरह से सॉल्विंग किया है। तो इस वीडियोस को आप कंटिन्यू साल भर जरूर देखना। और हाँ, जिसने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे हर वीडियोस को आप देख सके और आप उसे कई सारे गाइडेंस ले सके। चलिए, अपना रेफरेंस बुक तो खरीद लिए, अब बात आती है नोट्स की। क्या नोट्स बनाना है? यस, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बच्चे के लिए। अब इस नोट्स में क्या होगा, आप इस नोट में वो सम्स नहीं करेंगे, वो नोट आपको काम आएगा चैप्टर वाइज। हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है या उससे रिलेटेड फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट मैप है, आप उस बुक में, वो नोटबुक में आप वो अच्छे से बनाएंगे और लिखेंगे। उससे क्या होगा, एग्जाम से बस कुछ देर पहले आप वो बुक को रिफर करेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर से रिलेटेड रिविजन हो जाएंगे। और हाँ, मेरा जब ये चैप्टर वाइज जब वीडियोस कंप्लीट होंगे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे वो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मैप्स और उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी जरूर अपलोड करूंगी, तो आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी जरूर देखें। चलिए बात करते हैं टाइम टेबल की। अब हर बच्चा टाइम टेबल बनाते हैं, मगर हमेशा टाइम टेबल फॉलो करे वो पॉसिबल नहीं है।
कभी आपके पास टाइम होता है, कभी नहीं होता है, कभी एग्जाम का टाइम होता है, तो टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना वो अलग बात है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि टाइम टेबल मत बनाइए, उसके बदले में आप क्या कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए। अब टू डू लिस्ट आप एक रात पहले बनाना, आपको पता है कि कल आपके पास कितना टाइम है, उस हिसाब से आप कल, अगर आपका ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा मैथ से फोकस कर सकते हैं, अगर कम टाइम है तो एटलीस्ट 1 से 2 एक्सरसाइज तो एटलीस्ट मैथ्स का कर ही सकते हैं। तो उस हिसाब से आप टू डू लिस्ट बनाइए और उस टू डू लिस्ट में आप जो भी लिस्ट में आप लिखेंगे, मैथ्स है या बाकी सब सब्जेक्ट्स भी है, जो भी आपने प्लान की है, आप ये जरूर ध्यान रखना कि नेक्स्ट डे जो अपने टू डू लिस्ट में जो भी प्लानिंग आपने लिखी है वो उसे आप फॉलो करें। एज एन एग्जामिनर करेक्टिंग बोर्ड पेपर्स, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्रॉब्लम सेट भी कर लेते हैं, मगर कई सारे सम्स है बच्चे को जो हार्ड पड़ते हैं और बच्चे छोड़ देते हैं, वही बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब क्या हो गया है, बोर्ड मोस्टली क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 या तो टेक्स्ट बुक का अगर आप देखें जो प्रॉब्लम सेट है या एक्सरसाइज है, जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, हॉट सम्स है, अभी हॉट सम्स करके अलग सेक्शन नहीं बनाए, उन लोगों ने एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट में स्टार मार्क सम्स दिए। तो ज्यादातर क्या कर रहे हैं बोर्ड पेपर्स में, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 या तो वो स्टार मार्क वाले सम्स में सिलेक्ट कर रहे या तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स। हाँ बच्चे, सॉल्व्ड एग्जांपल को आप जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन नंबर 4 लोग सॉल्व्ड एग्जांपल में से उठा रहे हैं। सो हम जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे, हम प्रॉब्लम सेट करेंगे और हम वीडियो में आप देखेंगे, मेरे वीडियो में सॉल्व्ड सम भी हम करेंगे, तो आप उस चैप्टर के लिए 100% बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से यही टिप होगी कि आप पहले एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉब्लम सेट कीजिए अलॉन्ग विद द स्टार मार्क सम, और हाँ साथ में सॉल्व्ड सम भी जरूर करें। मेरी तरफ से बच्चों आप लोगों को यही एडवाइस होगी कि हम सबसे पहले जो चैप्टर वाइज अलजेब्रा और ज्योमेट्री में जो हाई वेटेज के जो चैप्टर्स है, और आप कह सकते हैं थोड़ा ट्रिकी चैप्टर्स है, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है, हम वो चैप्टर्स हम पहले सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या आपका फायदा होगा, आप जब साल भर वो चैप्टर्स को रिवीजन करते रहेंगे, तो साल के एंडिंग तक वो जो हाई वेटेज चैप्टर्स है आपको स्कोरिंग करने में इजी होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर रहेंगे। तो ऑन दिस नोट आई एंड टुडेज वीडियो। मैंने जो भी आपको टिप्स दिया है, ट्रिक्स दिया है, जो मेथड फॉलो करने का है, आप जरूर फॉलो करना, और मुझे इस 10th स्टैंडर्ड की आपकी जो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है उसे आप मुझे अपना हिस्सा बना लीजिए। अगर आप फॉलो करेंगे, आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे, आपको मैं अश्योरेंस देती हूँ आपने जो प्लान किया है मैथ्स में जरूर पूरा होगा। तो इस नोट में मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रोड मैप। तो वो रोड मैप का वीडियो देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फुल प्लानिंग है, फुल स्ट्रेटेजी है, हम किस तरह से क्या सॉल्व करने वाले, कौन सा चैप्टर सॉल्व करने वाले। सी यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।